वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाला लेक्चर देखा था, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन का, मशीन डिज़ाइन की क्या क्या फ़िलॉसफी होती है, क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमने कंसेप्ट देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के हिसाब से हम ये लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, तो आप इसमें कंटिन्यूस वीडियोस देखते रहिए और इसका बेनिफिट लेते रहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमने देखा था, कंसेप्ट देख लिया था। एक न्यूमेरिकल मैं आज कराने जा रहा हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेस का, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमने देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट है, इसमें हम भाई एक्चुअल में तो कॉम्प्लेक्स बहुत ही कठिन तरीके से इसमें स्ट्रेस लग रहा है, बहुत तरीके की लोडिंग लग रही है। लोडिंग आपकी यहाँ से भी ले सकती है। अगर हम 3D स्ट्रेस की बात करें, अगर कोई हम एक 3D एलिमेंट की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के स्ट्रेसेस लग सकते हैं। जैसा कि हम बात करें, पिछले लेक्चर में हमने टेंसाइल की बात करी थी, कंप्रेसिव की बात करी थी, ठीक है, बेंडिंग की बात करी थी, टॉर्शन की बात करी थी। तो बहुत तरीके के स्ट्रेसेस किसी भी एलिमेंट पे लग सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हो कि कोई भी मशीन है, मशीन के अंदर बहुत सारे हज़ारों कंपोनेंट लगे हुए हैं, 100-200 कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो उसमें जो फोर्स की एनालिसिस है, यानी फोर्सेस जो उस एलिमेंट पे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि हम कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करें, यानी उसकी हमें शेप और डायमेंशन हम इस तरीके से बनाएं कि वो कंपोनेंट फेल ना करे। तो यही सब हमें मशीन डिज़ाइन में करना रहता है। तो हमें कोई भी एलिमेंट में बहुत तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, क्योंकि फोर्सेस इस तरीके से लग रहे होंगे। कोई एलिमेंट को बेंड कर रहा होगा, कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहा होगा, खिंचाव हो रहा होगा, कहीं में दबाव हो रहा होगा। तो बहुत तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें उसे देखना है, एनालाइज करना है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, कोई एक 3D एलिमेंट है, इस पर कितने तरीके के फोर्स लग सकते हैं। एक तो एक्स डायरेक्शन में लग सकता है फोर्स P, ठीक है, एक वाई डायरेक्शन में लग सकता है फोर्स कह लो, या फिर हम इसे सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो अगर मैं सिग्मा की टर्म में लिखना चाहूँ तो सिग्मा वाई बोल दिया ऐसे मैंने, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, और एक जेड डायरेक्शन में भी लग सकता है सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। 2 तरीके की होती हैं, मतलब जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, क्योंकि हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, या तो वो नॉर्मल होती हैं या शेयर होती है। तो ये एलिमेंट है, इस पे ये नॉर्मल स्ट्रेस तीनों डायरेक्शन में लगा दी। इससे ज़्यादा तो किसी एलिमेंट में लग नहीं रहा होगा, तो मैंने तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लगा दी। अगर मैं बात करूँ, ये शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये शेयर स्ट्रेसेस लग रही है इस प्लेन पे। ये क्यूब मैंने बनाया है, तो इसके प्लेन कितने हैं, 6 प्लेन हो जाएंगे। तो सारे के सारे प्लेन में मैंने एज्यूम कर लिया कि शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ही जटिल सिचुएशन है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम ये मानने लगे कि हर एलिमेंट पे इतना मुश्किल फिनोमिना हो रहा है, इतना मुश्किल फिनोमिना हो रहा है, क्या हुआ, इतना अगर मुश्किल अगर हो रहा है तो फिर इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। यार शुरू से करो यार, मज़ा नहीं आया। डिलीट करो, हाँ सब डिलीट करो, मामला जो है